अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 1.2 थी, वो हमने कंटिन्यू की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर जो आज 4 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना वैल्यूज ने दी हुई है। z1 इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और z2 इक्वल है 7। अच्छा, आपने क्या करना है, ये जो उसने वैल्यूज दी हुई है z1 की वो है 2 प्लस 3 आयोटा और साथ z2 की वैल्यू दी हुई है उसने 1 माइनस अल्फा। तो आप ऐसे करेंगे बेटा, पहले सबसे पहले जो उसने कंडीशन दी हुई है z1 z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। तो 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा। अब ऐसे करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, मतलब इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ये 2 को 1 से करवाएंगे 2, 2 को अल्फा से करवाएंगे 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 3 आयोटा को 1 से करवाएंगे, ये 3 आयोटा, और 3 आयोटा को अल्फा से करवाएंगे ना, ये हो जाएगा बेटा 3 अल्फा आयोटा, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज ही लिखी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप ऐसे करें, जो आपके पास रियल पार्ट है ना वो आप अलग से कर लें, अलग कर लें, और उसके बाद जो इमेजिनरी है वो आपने अलग कर लेने हैं। मतलब इसमें से आयोटा आपके पास कॉमन आता है। ठीक है। आयोटा हम कॉमन लेंगे ताकि इमेजिनरी पार्ट हम उसको अलग से लिख सकें। ये बेटा अपने पास आ गया है जी z1 z2। अपने पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया है बाय गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दी हुई है उसने कहा इमेजिनरी पार्ट आपने लेना है, तो हम इसमें से इमेजिनरी पार्ट लेंगे। ठीक है। बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक बेटा उसने ये कहा है कि इमेजिनरी पार्ट लेना है आपने z1 और z2 के, और वो 7 की इक्वल है। हम ऐसे करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है ना हमारे पास, इक्वेशन 1, इसमें से हमने इमेजिनरी पार्ट उठाना है। वो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, वो आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है, वो हमने ये ले लिया जी, इक्वल है 7 के। देखिए इमेजिनरी पार्ट था वो हमने लिखा, ये 7 वैसे का वैसा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप ऐसे करेंगे, 7 को आप इस तरफ ले आए, 3 अल्फा को उस तरफ लेके चले जाएं, ये -7 हो जाएगा इधर जाके, और 3 अल्फा है वो उस तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है जी। उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास -4 आ जाएगा। 3 अल्फा है, ये इस तरफ देखिएगा, -4 इक्वल है 3 अल्फा, अल्फा के साथ ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 4/3 इक्वल है अल्फा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, और यही चीज हमने बेटा फाइंड करनी है। ठीक है जी। जी बेटा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर देखें, इफ z1 इक्वल है x प्लस वाई आयोटा, z2 इक्वल है a प्लस बी आयोटा। वो कह रहा है आपने फाइंड करना है x, y, a और b सच दैट z1 प्लस z2 इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा, और z1 माइनस z2 इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा। ये उसने ना वैल्यू दी हुई है अपने पास ना बेटा, z1 प्लस z2 उसने दिया है 10 प्लस 4 आयोटा। ठीक है। z1 माइनस z2 ये उसने मतलब के वैल्यूज दी हुई है। हमने यहां से x और y फाइंड करना है, और a b भी फाइंड करना है। हम ऐसे करते हैं, ये जो दो इक्वेशंस हैं इसको हमने 1 का नाम दे दिया, इस वाले को 2 का नाम दे दिया। अब ऐसे करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है। यहां पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। जैसे ही आप बेटा इनको ऐड करेंगे ना, तो अपने पास ये अपने पास वैल्यू दी हुई है उसने, z1 माइनस z2 इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा। जैसे ही आप इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, z2 प्लस का z2 माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास आ जाएगा 2z1 इक्वल है 10 और 6 16 प्लस ये 6 आयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो 2 है इसको आप डिवाइड करवाएंगे इस साइड पे, तो अपने पास ये आ जाएगा z1 इक्वल है 16 प्लस 6 आयोटा
डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग डिवाइड करवाएंगे 16/2 प्लस 6/2 आयोटा। तो जैसे ही आप करवाएंगे ना बेटा, तो ये अपने पास आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा ये Z1 आया है, एक Z1 उसने खुद दिया हुआ है हमें x प्लस वाई आयोटा, ये गिवन है अपने पास। Z1 इक्वल है x प्लस वाई आयोटा। ठीक हो गया, हम इन दोनों का कंपेयर करवाएंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, क्योंकि रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने पास रियल पार्ट ये है, तो x की वैल्यू यहां से 8 आ जाएगी और इधर से y इमेजिनरी पार्ट है, 3 भी इमेजिनरी पार्ट है, तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ये इसकी भी वैल्यू 3 आ जाएगी। x और y निकल आया है, अब हमने a और b फाइंड करना है। अच्छा बेटा, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अच्छा जैसे ही यहां पे हमने प्लस किया था ऐसे ही हम यहां पे इनको माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा जी ये Z1 Z2 वैल्यूज वैसे की वैसे लिख लेनी है और यहां पे भी Z1 माइनस Z2 इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा। जब बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये आप देखिए प्लस का माइनस का ये कैंसल, ये हो जाएगा 2Z2 इक्वल है ये 10 माइनस का 6 4 और 4 माइनस 2 ये बेटा आ जाएगा 2 आयोटा। अब यहां से आपने क्या करना है, इस 2 को आपने डिवाइड करवा देना है दूसरी साइड पे, इस साइड पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपने बेटा 4 को 2 पे डिवाइड करवाना है, ये 2 आयोटा के नीचे 2 अलग से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा उसके बाद है जी ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, अकेला आयोटा आ जाएगा या 1 आयोटा लिख लेंगे, एक ही बात है। अच्छा अब आपने क्या करना है, लास्ट पे देखें Z2 जो उसने स्टार्ट में कंडीशन दी हुई है, Z2 इक्वल है a प्लस बी आयोटा के। ठीक है, अब आप कंपेयर करवाएंगे इसके रियल पार्ट का इस रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ करवाएंगे। तो जैसे ही करवाएंगे आप, ये गिवन है a 2 की इक्वल हो जाएगा और जो b है वो 1 की इक्वल हो जाएगा। इसमें बेटा देखना है कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चंस है, इजी मेथड है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं।